एक बार फिर रुक करते हैं इंडोनेशिया के बाली में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन की, जहां पर एक तस्वीर जो सामने आई जो कि सोशल मीडिया पर भी काफी चल रही है, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति डिनर के वक्त आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की ये मुलाकात हुई है। दोनों नेता बाली में डिनर के दौरान मिले, दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, कुछ देर बात भी की। आज पीएम मोदी कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर बैठक करेंगे। तो G20 शिखर सम्मेलन चल रहा है, कल उसकी शुरुआत हुई है और आज दूसरा दिन है और अंतिम दिन है। आज 4 बजे बताया जा रहा है वापस रवाना हो जाएंगे भारत के लिए प्रधानमंत्री। महासिद्दीकी हमारी संवाददाता इस वक्त वहां मौजूद हैं, जो G20 समिट को कवर करने के लिए गई हैं। उनसे इस मुद्दे पर बात करने के लिए जुड़ने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री की ये सुबह की तस्वीरें हैं जहां वो फार्मिंग वगैरह देखने गए, वृक्षारोपण में भी उन्होंने हिस्सा लिया है। तो एक सुबह की तस्वीर जहां इंडोनेशिया के बहुत सारे जो गणमान्य लोग हैं वो उनके साथ मौजूद हैं। एक खूबसूरत सी जगह है। कि G20 इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि ये तमाम देश आर्थिक सहयोग के लिए मिलते हैं। जलवायु परिवर्तन पर बात होती है, यहाँ पर एनर्जी की बात महा ने की थी कि किस तरह से खाद्य और जो ऊर्जा को लेकर भी है बातचीत हुई है। महासिद्दीकी जुड़ गई है। महासिद्दीकी, आपसे एक सवाल था कि जब दोनों नेता मिले, जब पहले मिलते थे जो मोहब्बत या अपनापन या जो अफेक्शन नजर आता था, वो इस बार सिर्फ हाथ मिलाने तक महदूद रह गया। बात क्या हुई, क्या इसको लेकर भी कोई जानकारी? अगर आप शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कल डिनर पे छोटी सी मुलाकात हुई थी उसकी बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ सोर्सेज ने, सूत्रों ने बताया है कि प्रधानमंत्री जब मुड़े और निकलने वाले थे डिनर से, तब क्योंकि शी जिनपिंग वहां खड़े थे तो बस एक तरह से सलाम दुआ हुआ, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं था इस मुलाकात में। और इसको एक तरह से एक मुलाकात देखनी भी नहीं चाहिए, एक्सचेंज ऑफ कर्टेसीज इसको कहा जा रहा है, जहां सिर्फ दोनों ने एक दूसरे का प्रेजेंस एक्नॉलेज किया, उससे ज्यादा कोई भी बात नहीं हुई। अब सूत्रों ने पहले ही ये साफ कर दिया था, शारिक और जया, हमको कि क्योंकि ईस्ट लद्दाख में जो सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त, जहां पर ऐसे 2 फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं जहां पर अभी तक डिसएंगेजमेंट भी नहीं हुआ है, देप्सांग और देमचौक, और LAC जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पर अभी डिसएंगेजमेंट नहीं हुई है। यानी कि जो चीन ने अपने वहां पे सोल्जर्स और आर्म्स एंड एम्यूनिशन अमास किए थे, बहुत भारी संख्या में लेके आ गए थे 2020 के मई में, और जिसकी वजह से फिर भारत को भी अपने सैनिक भेजने पड़े थे ज्यादा तादाद में LAC पे, वो अभी स्थिति वैसी ही बनी हुई है। चीन को पहले अपने जो सैनिक हैं और आर्म्स एंड एम्यूनिशन है उसको कम करना होगा LAC पे, फिर भारत कम करेगी, उसी के बाद स्थिति को नॉर्मल समझा जाएगा। और जब तक ये नहीं होता तब तक ऐसे बड़े स्तर पे, यानी कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के स्तर पे जो मुलाकात है वो सूत्रों ने पहले ही रूल आउट कर दी थी। हालांकि जो विदेश मंत्री हैं दोनों तरफ के, वांगी और S जयशंकर, ये काफी बार मिल चुके हैं 2020 से अभी तक, और उनकी ज्यादातर बात इसी ईस्टर्न लद्दाख फ्रिक्शन पर काफी बार हो चुकी है। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि 2.5 साल हो गए हैं और सिचुएशन पूरी तरह नॉर्मलाइज नहीं हुई है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर जैसा कि आपने बताया, इस मुलाकात को इतना भर देखना चाहिए कि एक कर्टसी के तौर पर ये मुलाकात हुई जिस मंच पर हुई है। महा, यहाँ आपसे ये भी समझना चाहेंगे, कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है और आज प्रधानमंत्री रवाना हो जाएंगे, यानी शिखर सम्मेलन 2 दिवसीय था। कल का एक लबोलबाब आपको कहें जिस्ट क्या निकल कर आया, क्योंकि यूक्रेन के साथ रूस का जो युद्ध चल रहा है उसमें गेहूं को लेकर आपसे कल बात हो रही थी, किस तरह से संकट, खाद्य संकट पैदा हुआ था, साथ ही ऑयल को लेकर भी, उस पर क्या चर्चा रही? जी हाँ, तो जो अगर ग्रेन डील की बात करी जाए तो जो सर्गेई लैवरोव हैं, जो रशिया के विदेश मंत्री हैं, रूस के विदेश मंत्री ही यहाँ पर आए हैं G20 में। व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, नहीं आए हैं G20 में। सर्गेई लैवरोव ने जो UN के जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे बातचीत की थी ग्रेन डील के ऊपर, क्योंकि 19 नवंबर तक ये ग्रेन डील है, जहां पर यूक्रेन में जो फंसा हुआ गेहूं था वो ब्लैक सी के द्वारा पूरी दुनिया में दिया जाएगा। यूक्रेन
और रूस काफी बड़ी संख्या में उधर से गेहूं आता है, और क्योंकि गेहूं रुक गया था आना यूक्रेन के वॉर की वजह से, बहुत सारे देशों में हमने फॉल आउट और प्रॉब्लम्स देखी, और खास करके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इसके बहुत बुरे असर पड़ रहे थे। दूसरी तरफ अगर एनर्जी क्राइसिस की बात करी जाए, कल जो वर्किंग सेशन था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत साफ तौर पर कहा कि किसी भी तरह की रोक अगर एनर्जी पे लगाई जाएगी, यानी कि कच्चे तेल को लेने पे, उसकी कीमत पे अगर कोई भी रुकावट लगाई जाएगी, सॉरी, तो फिर ये पूरा ग्लोबल मार्केट में इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है। अब ये प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट था ये महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि जो G7 देश के नेता हैं वो अब से कुछ ही हफ्तों में एक रशियन ऑयल पे प्राइस कैप तय कर देंगे, यानी कि वो एक प्राइस डिसाइड करेंगे जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं 55 या 60 डॉलर के ऊपर। उसके ऊपर अगर कोई भी देश रशिया से तेल लेगा तो फिर उसको इंश्योरेंस नहीं दिया जाएगा ट्रांसपोर्ट के लिए। इंश्योरेंस ऑयल के ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादातर यूरोपीय देश ये इंश्योरेंस करते हैं, तो अगर इंश्योरेंस नहीं मिलेगा तो ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत होगी और हो सकता है बहुत सारे देश फिर झिझके रशिया से ऑयल लेने में। लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैटर है क्योंकि रूस ने पहले ही बोला है कि अगर कोई भी देश ये प्राइस कैप लगाएगा तो रूस उसको एक्सपोर्ट ही नहीं करेगा तेल, तो उससे दाम कच्चे तेल की कीमत बढ़ सकती है। बहुत सारी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जिससे जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत क्लियरली कल एक सेशन में बोला। आज हम देखेंगे कि जो जॉइंट कम्युनिके है जो कि आज G20 लीडर्स को साथ बैठ के क्लियर करना है, अडॉप्ट करना है, वो अडॉप्ट होता है कि नहीं। इसमें भारत ने एक बड़ी भूमिका निभाई है क्योंकि भारत ने जो यूक्रेन युद्ध है उसके ऊपर जो इस कम्युनिके में लैंग्वेज है, जो टेक्स्ट यूज करा गया है, उसमें एक भूमिका निभाई है क्योंकि भारत का पूरे वेस्टर्न नेशंस और रूस से दोनों तरफ अच्छे संबंध हैं, इसलिए भारत को यूज किया गया ये जो टेक्स्ट है, लैंग्वेज है, वो डिसाइड करने में। अगर ये उसी तरह अडॉप्ट हो जाता है तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत होगी क्योंकि इस बार के बाद अगली बार भारत G20 का प्रेसिडेंट होगा। ये प्रेसिडेंसी अभी क्लोजिंग सेरेमनी में हैंडओवर हो जाएगी लेकिन शुरू 1 दिसंबर से होगी। शुक्रिया महासिद्दीकी इस पूरी जानकारी के लिए, विस्तार से उस मुलाकात और क्या कुछ वहां हुआ, क्या कुछ हासिल करने की तरफ हैं या कुछ वहां पर जो चर्चाएं हैं उस पर, उन मुद्दों पर रोशनी डालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।